ओनली सिंगल वे टू डिसेक्सुअलाइज योर ब्रेन। ठीक है, सबसे पहली बात, सुबह के 4 बजे उठना शुरू कर दो। ठीक है, और वाटर इनटेक अपना 3 से 4 लीटर होना चाहिए दिन का, वो बॉडी की हीट को कम करता है। ठीक है, तीसरी चीज, वर्कआउट इतना होना चाहिए पसीना निकल जाए, पूरा पूरा पसीना निकल जाना चाहिए, जिससे एनर्जी डाउन होगी, हीट बाहर निकलेगी, पसीने के द्वारा हीट बाहर निकलेगी और एनर्जी लेवल जो तुम्हारे उफन रहे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, जिससे जो दिमाग है, हमारे जो चित्त है, जो चित्त बुद्धि होती है, उसको ये सिग्नल मिलेगा, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो प्लेजर वाली चीजों से हम जो एक्टिवेट होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि जो न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं प्लेजर वाली चीजें देख के, गंदी चीजें देख के, वो ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारी चित्त बुद्धि को, सोचने समझने की क्षमता को मद्दा कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। तो तुम ये नहीं समझ पाते ये चीज प्लेजर की है, 2 मिनट की चीज है, इसमें मैं अपना ध्यान क्यों लगाऊं। ठीक है, समझ रहे हो? तो उस चीज से बचो, और उस चीज को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सीधा सा उपाय है एक्सरसाइज, रनिंग बहुत जरूरी है। रनिंग नहीं कर पा रहे तो मेहनत वाला काम करो, कुछ भी मेहनत वाला काम करो जिससे बॉडी थक जाए। ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा ये नहीं बताना कि 500 पुशअप्स करने हैं या 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, बस मेहनत इतनी करनी है कि तुम्हें शाम होते तुम थक जाओ और तुम्हें नींद आ जाए। बस ऐसा ना हो कि रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखना, 4 बजे उठना, वाटर इनटेक का ध्यान रखना 3 से 4 लीटर। ठीक है, और तुम कहोगे भाई 4 बजे उठना बहुत कैड़ा है। भाई 4 बजे उठना जब ही कैड़ा है जब तुम लेट सोओगे, और लेट मैंने तुम्हें बता दिया, जल्दी जब सोओगे जब शरीर थका हुआ होगा, वो सारा सर्किल अपने आप चेंज हो जाएगा। बॉडी को थकाओ, जल्दी सोओगे तो 7 से 8 घंटे में रिकवरी पूरी हो जाएगी, बंदा अपने आप वेकअप हो जाए, उठ जाएगा। ठीक है, कुछ दिन में, जैसे अभी तुम्हारी रूटीन खराब है तो 4 से 5 दिन में वो हफ्ते भर में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से उसी सर्किल में आ जाओगे तुम, क्योंकि हमारा शरीर बना ही इस तरीके से है कि रात होने पर उसको नींद आनी चाहिए। कि अगर दिन में तुम वर्क नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, और लेट उठोगे तो रात को लेट सोओगे। ऐसा नहीं करना है, अपने को पूरा थकाना है बॉडी को, और पसीना बाहर निकालना है, और पसीना बाहर निकाल के हमें भोजन करना है अच्छा, और भोजन करना है नहाने के बाद, नहाने से पहले भोजन नहीं करना। ठीक है, कभी भी अगर नहाने के बाद आप नहाने से पहले भोजन करना है तो 3 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए। ठीक है, और वरना नहाने की बात करो तो भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और बाकी अपना सारा जो ध्यान लगाना है वो गंदी चीजों में, गलत चीजें देखने में, गंदी रीलें देखने से बचना है जितना हो सके। गंदे फोटोज, गंदी चीजें बिल्कुल नहीं देखनी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग को ब्रेन फॉग यही चीज जमा करती है, उससे दूर रहना है। कुछ नहीं देखना है दिन भर में, जो अपना काम है, पढ़ाई का है, कुछ भी है, कंटेंट क्रिएशन है, उस पर ध्यान दो, सीधा सा ध्यान। मुझे पता है फील्ड में कुछ चीजें आ जाती है, लेकिन उसको इग्नोर करो। धीरे धीरे तुम्हारा ऐसा माइंड बन जाएगा, तुम उसको डायरेक्ट इग्नोर करोगे, क्योंकि ये सब चीजों से वैसे ही मैट्रिक्स जो है, ये हर बंदे को, हर मर्द को कमजोर करने की एक कड़ी है, और वो देता रहता है, निकालता रहता है। वो यही चाहता है कि हर मर्द कमजोर हो जाए, वो जिम्मेदार और रेस्पॉन्सिबल ना बने। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अपना जब 4 से 5 घंटे का तुमने लगभग 2 घंटे की एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, पूरा पसीना बहाने में 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। ठीक है, और अगर HIIT हैवी वर्कआउट करोगे भाई तुम, तो जल्दी भी आ सकता है पसीना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपने को जो खाना है वो ऐसा समझो कि सात्विक भोजन करना है। अपने को दाल, रोटी, सब्जी, अचार का सेवन नहीं करना है। ठीक है, वो उत्तेजना को बढ़ाता है, तो उत्तेजित होने से हमें बचना है। ठीक है, और हमें नाम जप करना है अपने, कोई भी क्रिश्चियन कुछ भी हो आप, तो उसके द्वारा अपने को नाम जप करना है। ठीक है, कोई भी ईश्वर में, कृष्ण हो, राम हो, उसका नाम जप करना है लगभग 10 से 15 मिनट सुबह उठने पर। ठीक है, और शाम को सोने से पहले भी। और भाई अपनी एक डायरी ले लो, उसमें सारे टास्क अपने लिखने लगो। ठीक है, वो एक ऐसा रिमाइंडर रहता है जिससे बंदे को एक ऐसा एहसास होता है, यार आज यहाँ रहिए, कल नहीं रहूंगा। तो धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को देखते चलो कि कहाँ से तुम कहाँ पहुंच गए हो। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। और 4 से 5 घंटे का अपना पढ़ाई लिखाई का जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो दिन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। खाली नहीं बैठना है बिल्कुल भी, क्योंकि शाम तक हमें थक कर सोना है, जब भी हम सुबह को 4 बजे उठ पाएंगे, और हमारा ब्रेन शांत रहेगा, उत्तेजना से बचकर रहेगा। और पानी पीना मत भूलना, और खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीना। ठीक है, और सुनना एकदम से उसके पहले पीना। ये सारे नियम आप ध्यान में रखोगे तो आपकी जो उत्तेजना है, जो उत्तेजित होते हो, वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। ठीक है, किसी भी अपनी माता बहनों के बारे में, किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचना है, सब अपनी माता बहनें हैं। ऐसा सोचोगे तो भाई आप उत्तेजित या उत्तेजना से बच पाओगे, और न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे। ये न्यूरॉन्स जो है ये बहुत लपड़गंजी वाली चीज है, और इससे बचना है। ठीक है, और भाई देखो,
सिंपल सी बात है, मेहनत करोगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, जैसे बाहर के काम होते हैं जो आपके पिताजी करते हैं, तो आपको खुद ही इन सब चीज़ों में लस्ट में फंसने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें अपने क्या कहते हैं अपनी उसमें लिखना है डायरी में कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया। वो भी आपको एक एक टास्क मिल गया है जिससे आप थोड़ा सा रील स्क्रॉलिंग से बच पाओगे। अगर 10-15 मिनट आपने अपनी डायरी में भी दे दिए तो आप 10-15 मिनट की रील से बच पाओगे। और ये देखना है कि छोटा छोटा कॉन्टेंट वो नहीं करना है कंज्यूम, ज्यादातर लॉन्ग टर्म वाला कॉन्टेंट वो करना है अपने को कंज्यूम। ठीक है, रील स्क्रॉलिंग से बचना है, लॉन्ग कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो आप। और ज्यादा लॉन्ग कंटेंट बिना मतलब बकवास कंटेंट नहीं होना चाहिए। अपना मोटिवेशन वाली कोई वो होती हैं वीडियोस, वो अलग चीज है। किसी की स्पीच हो गई, किसी के पॉडकास्ट हो गए, ऐसी चीजें आप देख सकते हो। और ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो। 4 बजे उठना है, नाम जप करना है 4 बजे उठने के बाद भाई, फिर नहाना है। ठीक है, और भाई 3 से 4 लीटर पानी हो गया अपना। और भाई 2 घंटे वर्कआउट, जिससे मतलब पसीना बाहर तक आ जाए। और भाई 3 से 4 घंटे का अपना हैवी वर्क, मतलब हैवी जो मेंटली फोकस्ड वाला वर्क होता है, पढ़ाई लिखाई कुछ भी चीज का। और भाई कुछ अपने घर वालों के साथ काम बटा दो, उसमें फायदा होगा आपका ही। ठीक है, और भाई शाम को सोने से पहले नाम जप और अपनी डायरी में सारे टास्क जो आपने दिन भर में करे हैं वो अपना ध्यान रखो, जिससे कि आप एक अंदाजा लगा सको कि आप पिछले वाले दिन से अगले दिन में कितना ज्यादा वो कर पा रहे हो काम। नीचे नहीं गिरनी चाहिए ग्राफ, ऊपर ही रहनी चाहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मुझे हेल्प किया है।